आंखें खून से परवरिश लेता है, और जब दुनिया में आता है तो वो दूध की शक्ल में, वो भी खून होता है, वो खून को दूध बनाया जाता है, वो खून की शक्ल में वो दूध पिलाकर 2 साल बच्चे को बड़ा तंदुरुस्त करती है। जब इतना बड़ा बच्चे को करती है, बच्चा बड़ा होकर माँ को गालियां देता है, माँ की बातें नहीं सुनता, माँ की गुस्ताखी करता है, माँ की शान में बेअदबी करता है। अरे इंसान, तेरी माँ ने तुझे लम्हा लम्हा, बाप तो चलने के बाद, तेरे पैरों में ताकत आने के बाद उंगली पकड़कर तुझे चलाया होगा, लेकिन माँ तो तुझे पेट में पड़ने से लेते हुए पैदा होने के बाद 2 साल तक भी और उसके बाद भी एक एक लम्हा लम्हा तेरे उसको साचा है, सवारा है, तुझे अच्छी तरह बनाया है, तुझे खूबसूरत बनाया है, यहां तक लाई है। माँ के कदमों में तेरी जन्नत रखकर मुस्तफा ने बता दिया कि इंसान, तू चाहे जितने भी अमल कर ले, तेरे माँ बाप नाराज है, तू जन्नती नहीं बन सकता। अगर से तेरी माँ राजी भी है तो सुन ले, तू इबादत करे या ना करे, कयामत के दिन माँ लड़कर तुझे अल्लाह से जन्नत में लेकर जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये औरत का मकाम होता है, ये मर्तबा। आज हम लोग हमारी माँ बहनों को इज्जत देना कम कर दिए, तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, औरतों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने शोहरों का इज्जत करें, अपने शोहर का अदब करें। क्यों? आपको पता है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी, बाबा जन्नत में औरतों में कौन सबसे पहले जाएगी? तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का ख्याल था कि मैं नबी की बेटी हूं तो मैं ही जाऊंगी, तो बाबा जान मेरे मुंह से मेरा नाम ही लेंगे, लेकिन बाबा बता देंगे तो बात पूरी हो जाएगी ना। बाबा की नूरे नजर, बाबा के दिल की चैन, मेरा नबी, मेरा नबी। जब फातिमा ज़हरा के घर में आता ना, तो फातिमा के हाथें चूमता, और हुजूर के घर में जब मेरी माँ फातिमा आती ना, तो हुजूर अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते और दरवाजे तक आकर खुशी के साथ बेटी के दोनों हाथों को पकड़ते, चूमते। अरे बेटी का मकाम तो पूछता है, सारी कायनात जो नबी का दस्त चूमती है, वो नबी मेरी फातिमा के हाथ चूमता है। ये मेरी फातिमा का मकाम, ये औरतों का मकाम, ये बेटियों का मकाम। हुजूर हाथ चूमकर, बल्कि हाथ चूमकर पकड़कर फातिमा को अपनी जगह में बिठाते थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मेरी फातिमा पूछती है ना, बाबा जन्नत में कौन जाएगी सबसे पहले औरतों में? वो समझी कि मैं हुजूर की नबी की बेटी हूं तो मैं पहले जाऊंगी, लेकिन सरकार बोल देंगे तो दलील बन जाएगी ना। तो सरकार ने कहा, बेटी लकड़हारे की बीवी जाएगी। कौन जाएगी? लकड़हारे की बीवी। तो माँ फातिमा फरमाती हैं, बाबा जान वो कौन है? फरमाया बेटी फलानी जगह है। तो मैं उनसे मिला हूं। फरमाया हाँ जा बेटी। एक दिन हुआ ना, सरकार की बेटी, दुख्तरे रसूल, जन्नत की औरतों की मल्लिका फातिमा ज़हरा, कौनैन की वाली, शहजादी कौनैन, जब आई ना, दरवाजा मारी तो अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो कहा मैं फातिमा बिनते रसूल अल्लाह हूँ, मैं हुजूर की बेटी हूँ फातिमा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो कहने लगी, बीबी मेरे शोहर घर में नहीं है, मैंने इजाजत नहीं ली मेरे शोहर से कि मैं आपसे मुलाकात करूं। बीबी कल आना, मैं शोहर से इजाजत लूंगी और कल आपसे मुलाकात करूंगी। बीबी पलट आई, कौनैन की शहजादी घर पर आई तो अंदर से लकड़हारे की बीवी कहती है, मेरी मुझे इजाजत नहीं है, मैंने इजाजत नहीं ली। फिर दूसरे दिन आई तो कहने लगी, कौन? कहा मैं फातिमा बिनते रसूल अल्लाह। फरमाया बीबी कौन कौन आया है? कहा मैं और मेरे बेटे हसन आए हैं। तो कहा बीबी मैंने आपकी एक की इजाजत ली थी मेरे शोहर से, आपके बेटे की नहीं, आप कल आना, मैं आपके बेटे से आपके बेटे की भी इजाजत लूंगी। तो फातिमा ज़हरा फिर चली गई, उसके शोहर से कहा कि शोहर ऐ मेरे सरताज, फातिमा बिनते रसूल अल्लाह आई हैं और इमाम हसन आई हैं, आप इजाजत दें। तो शहर कहने लगा, ऐ बेगम, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी ज़ौज़े हयात, रसूल अल्लाह के घर से जो भी आए तुझे इजाजत है। रसूल
रसूल अल्लाह के घर से जो भी आए तुझे इजाजत है, तू सबसे मिल सकती है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन माँ फातिमा आई ना घर में, तो दरवाजा खुला, तो दरवाजा जब खुला ना, फातिमा देखकर परेशान है कि ये पैर पर खड़ी है, सर पर आकर पानी का तबक लेकर खड़ी है, और इस हालत में देखकर फातिमा जहरा फरमाने लगी, है बीबी क्या मामला है, तू अकेली एक पैर पर खड़ी है कब से? कहा जब से मेरा शोहर गया ना बाहर तब से खड़ी हूँ। ऐ बीबी इस तरह क्यों खड़ी है? तो कहने लगे, ऐ फातिमा, ऐ मेरे रसूल की शहजादी, ऐ जन्नत की मलिकाओं की सरदार, सुन लो, मेरे हर दिन का ये काम है, जब मेरा शोहर लकड़ियां काटने सुबह निकलता है ना, सुबह वो जब मेरे घर से निकलता है तब से वो फिर उसका चेहरा मैं जब तक नहीं देख लेती तब तक एक पैर पर मैं खड़ी होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह मेरा शोहर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कमाने के लिए गया है, ऐ अल्लाह उसे सही सालिम मेरे घर तक पहुंचा दे। वो जब तक नहीं आता मैं दुआ करती रहती हूँ। जब ये बात कहने लगे ना तो फातिमा जहरा अपनी जगह से खड़ी हो गई, उसे सीने से लगाकर कहने लगी, बीबी मुबारक हो, मुबारक, तेरी ये अता ने जन्नत में मुझसे पहले तुझे सबकत दे दी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम मल्लिका, जन्नत की मल्लिकाओं की सरदार जरूर है, लेकिन जन्नत में लकड़हारे की बीवी जाएगी, तुझसे पहले जाएगी। मैं आज पता चला कि क्यों जाएगी। जो औरत शोहर की इतना मकाम रखती हो, अल्लाह ताला जन्नत में सबसे पहले उसी को दाखिल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाजिर मिलत इस्लामिया, औरत जब मर्द से मोहब्बत कर, मैं बोला ना परसों, मर्द से मर्द की इज्जत होना, दूसरा मर्द पर भरोसा, तीसरा मर्द से मोहब्बत। मोहब्बत आखिरी दर्जा है। पहले क्या है? मर्द के लिए, औरत के लिए, तीनों के लिए ये चीज है, दोनों के लिए, मर्द औरत के लिए। फर्स्ट, मर्द औरत को एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो सबसे पहले। दूसरी बात, एक दूसरे पर भरोसा रखो, तब ये झगड़े नहीं होते। आपको पता चल गया कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, कुछ गलत काम किया है, फिर भी सब्र करना। तुम्हारा दामन है ना, सब्र का दामन है। औरत को ना इस्लाम में खेती कहते हैं। खेती यानी आप जमीन है, जमीन सब्र करने वाली होती है। आपको पता चल गया कि आपका शोहर फलाना काम किया है, तो आप सब्र करें ना, और ज्यादा मोहब्बत करें उससे। इतनी मोहब्बत करें कि वो जो काम कर कर आया है ना, उसे खुद शर्मिंदगी हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। वो खुद ब खुद शोहर से लड़कर डराकर उससे काम मत रुकाएं, बल्कि आप मोहब्बत कर कर उसे अपने तरफ करें। मोहब्बत करके अल्लाह ताला सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में रखा है, अपने शोहर का। आप मोहब्बत करें ना, झगड़े करेंगे, आपको मालूम होगा कि आपका शोहर ऐसा कहा है, तो आप झगड़े करेंगे। वो नफी में बोलेगा, कौन शोहर बोलेगा हाँ मैं करा, बोल के कौन नहीं बोलता। आप कोई है मंडला तो बोलते होगे करूं क्या, बोला तुझे। अब ज्यादा बात चलती, बात बात में मारा मारी, गाली गलौज, यहाँ तक के तोड़ो ताड़ी तक मसला हुआ। अगर से आप खामोश हो गए, आपको पता चला, लेकिन आप देखो मेरा शोहर बाहर किसी गैर औरत के ऊपर नजर डाला है, मेरे अंदर कमी क्या है? जो कमी है उसको सुधारो और कहो अपने शोहर से और ज्यादा मोहब्बत करो। वो शोहर खुद शर्मिंदा होगा, उसको खुद उसकी नजरों में शर्मिंदा करो। आप ठेर को 100 सवाल पूछेगा, उल्टा झगड़े छोड़ेगा। उसे खुद शर्मिंदा करो, इतनी मोहब्बत करो कि उसे खुद शर्मिंदगी हो, भाई मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है और मैं क्या काम कर रहा हूं। तो वो खुद कहे, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं, मौला मैं आज से मेरी बीवी का ही बनूंगा, किसी और की तरफ नजर नहीं डालूंगा। आप अपनी मोहब्बत करो। आप बोलेंगे साहब कौन है आजकल, सही कौन है आजकल, बोलेंगे आप साहब कौन मर्दा है ऐसा हमें करे, तो हमें पूछेंगे तो अभी ज्यादा करती, वैसे मर्दा भी नहीं वैसे बीवियां भी नहीं। आप उनको देखो, शायद अल्लाह ताला उनके दिल में भी तौफीक डाल देता। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और सब्र करते रहो, ज्यादा मोहब्बत करो और खिदमत करो।
शोहर की और ज्यादा मोहब्बत करो और खिदमत करो, शोहर खुद शर्मिंदा हो जाएगा, बोलेगा मेरी बीवी यार कितनी ख्याल मेरा करती है और मैं क्या कर रहा हूं। उसको उसकी नजरों में गिराओ, तब वो बदलेगा। आप झगड़े करेंगे, लड़ाई झगड़ी करेंगे, वो बदलेगा नहीं, और ज्यादा करेगा। आप लड़ेंगे तो और बात बिगड़ेगी, लड़ो नहीं, मोहब्बत से करो। मोहब्बत करोगे तो वो खुद अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाएगा, उसको खुद अफसोस होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी जिंदगी पैदा करें, खुदारा जिंदगियों को खूबसूरत बनाए। और ये साल माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश भी पड़ी, बहुत अच्छी रहमत भी बरसी और बहुत अच्छे लोग भी आए। और गौसे पाक का महफिल है, तो जब जब महफिल शुरू होती थी बारिश बंद होती थी, महफिल खत्म होने के बाद बारिश पड़ती थी। अभी ये छला समझता मैं भी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब संदल भी है गौसे पाक का, तो जश्न मनाना है हमारे को, मनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मेरी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, क्योंकि सवाल जवाब बहुत है, अब उसे एक्सप्लेन करने के वास्ते मेन है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और बहुत से लोग शिकायत भी करे मेरे से कि शायद ये सवाल जवाब का सेक्शन शुरू से रखे रहते तो अच्छा था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह मेरी ज़िंदगी सलामत रखे, तो आने वाले साल मैं शुरू से ये सेक्शन रखता हूँ आपके वास्ते इंशाअल्लाह। बहुत से सवाल देखो कितने आ गए कि अब तेलुगु आता मुझे तो बोले तक आप एक अल्लाह के बंदे क्या करे लिखे तेलुगु में लिखे, सोच लफ्जा भी तेलुगु में लिखता है, लिखकर भी तेलुगु में लिखो सौरदारी मेरे यार। मैं ये भी पढ़ता हूँ, बेफिक्र आप रखो। हाँ, मैं सबसे पहले कल वाली चिट्ठी पढ़ता हूँ ताकि वो क्लियर हो गई, तो फिर नेक्स्ट दूसरी चिट्ठी की तरफ हम लोग आ सकेंगे इंशाल्लाह। कल 2 सवाल थे इसमें। तीसरा सवाल, दुनिया में बहुत लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब उन्होंने पढ़ते नहीं है तो मैं क्या करना मैं इसमें, ये जरा सवाल का जवाब देखो, ये सवाल इसमें वहां जवाब देने के वास्ते। अब ये सवाल तुम्हें अल्लाह से करना, अल्लाह इतना को तू नमाज कहीं पढ़ते नहीं, पूछ अल्लाह से। याद रखो कभी भी नमाज पढ़ना भी अल्लाह की तौफीक से होता है। कोशिश तुम्हारी होनी चाहिए नमाज पढ़ने की, और तौफीक अल्लाह देने वाला है। अब मैं नमाज पढ़ते हैं इतने जने दुनिया में तो नहीं पढ़ती है, मैं क्या कर सकती हूँ? हमें क्या कि हमारा काम करती थी, समझ में आया नहीं? अब आप लोग भी पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, बयान में सुनने के बाद नमाज की अहमियत मालूम होने के बाद आप लोग भी घर में नमाज पढ़ती हैं, समझ में आना? तो अल्लाह ताला तौफीक ताला आपको नमाज पढ़ने की। और याद रखो अल्लाह तबारक ताला जिससे सजदा करा लेना पसंद है उसी से करा लेना। ये बात आम सी है, लेकिन शरीयत के दायरे में बोले तो ये बात सही नहीं, लेकिन मैं तमहीद के लिए आप लोगों के सामने बात बोले। अल्लाह देखो याद रखें, नमाज पढ़ने के लिए तौफीक का होना जरूरी और आपकी कोशिश का भी होना जरूरी, आपके दिल से होना नमाज पढ़ना। एक, नमाज मोहब्बत से पढ़ो। 2, नमाज डर कर पढ़ो। 2 चीजें है, एक अल्लाह से मोहब्बत में तो पढ़ना नमाज, अल्लाह के रसूल दीन अल्लाह से मोहब्बत है बोल तो पढ़ो। दूसरा, नमाज पढ़े ने तो जहन्नम में अल्लाह जलाता, डर को तो पढ़ो। बहरहाल 2 में से कोई सी एक नमाज पढ़ सकते हैं। अब दुनिया में नमाज पढ़ते नहीं बोले तो बहुत से लोग हैं वहाँ, हमारे माहौल में नहीं, शायद हमें नमाज़ों से दूर, शरीयत से दूर, इस्लाम से दूर, हमारा घर बाहर हमें माहौल ही वैसा बनाते नहीं घर में, तो आदत कहाँ से आएगी? हमें हमारे बच्चों को बचपन से नमाजा की आदत डाले, तो बड़े होकर बच्चे बचपन से जो आदत पड़ जाती बच्चा में, बड़े हो तक अभी वो रूटीन चलता। तो हमें नमाज पढ़ते नहीं, बच्चे हमारे देखो भी पढ़ते हैं, तो ये कंटिन्यू होता। तो आदत हमारे से शुरू होना, बदलाव हमसे शुरू होना, तो ऑटोमेटिक नमाज पढ़ लेते। नमाज सब पर फर्ज है मां, किसी हालत में पढ़ना चाहिए। जिंदगी में कामयाब होने के वास्ते वजीफा, जिंदगी में कामयाब होना का तो सबसे बड़ा वजीफा देखो मां कोशिश, सबसे बड़ा वजीफा कोशिश, और सच्चाई का दामन थामा। और वजीफा क्या बोले तो बस इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार, और दुआ करो तो कसरत के साथ दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह मेरे लिए दुनिया भी बेहतर बना और आखिरत भी बेहतर बना।
नमाज पढ़े वक्त कसरत के साथ ये दुआ करो, ये मेरे हुजूर का फरमान है, ये कुरान की आयत और दुआ है, ये पढ़ो और दुआ करो। उसके बाद कोशिश करो और याद रखो जिंदगी में कभी कंफ्यूज होना नहीं। ये गोल बनाओ, एक मकसद बनाओ, वो मकसद के ऊपर लड़ो, जी जान लगा दो जब तक वो चीज तुम्हें हासिल होगी, तब जिंदगी में कोशिश तुम्हें करो। बोलते ना तेलुगु में एक मसला सामता है, तुम्हें कोशिश करो बस, उसका जो फल मिलता उसके ऊपर आपको भरोसा आना नहीं। फल देना काम अल्लाह का, फल देने वाला अल्लाह। कर मेहनत खा नामत, आप मेहनत करो, नामत अल्लाह नवाज करने वाला है। और वजीफा रब्बना आतिना फी दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ो। क्यों बोले तो इस्तग़फ़ार, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक जना आया, मौला अली मुझे बच्चे नहीं बोले, बोलते मैं इस्तग़फ़ार पढ़ो बोले। फिर अब एक जना आया, ऐसे अली मेरे घर में परेशान है बल्ला गए, तो मौला अली बोले इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर अब एक जना आया, मौला अली में ये बरकत नहीं मेरी कमाई में, तो मौला अली बोले इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो एक जना बोले हजरत बच्चे के वास्ते तो भी इस्तग़फ़ार बोले, कमाई के वास्ते बोले इस्तग़फ़ार बोले, घर में परेशान बोले तो भी इस्तग़फ़ार बोले, क्या मामला है? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये कुरान की आखिरी आयत, आखिरी सूरा है, 114वां सूरा है, आखिरी सूरा। इसके बाद कुरान आया नहीं, बंद हो गया। ये लास्ट सूरा, ये सूरे में अल्लाह क्या बोला? अल्लाह की हम्दो सना करो और इस्तग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करने वाला है। तो ये हवाले से मौला अली क्या बोले? इस्तग़फ़ार की कसरत करो। इस्तग़फ़ार सब जगह पढ़ना, कितना ज्यादा पढ़े तो अच्छा। दरूद एक इस्तग़फ़ार, दरूद एक इस्तग़फ़ार, इससे बड़ा वजीफा नहीं कायनात। इस्तग़फ़ार की कसरत करो, दरूद शरीफ की कसरत करो, बस काफी है। अल्लाह की आजमाइश कब आती इंसान को? वो इंसान कभी भी अल्लाह के तरफ नहीं आता, उस इंसान को अल्लाह ने क्या करेगा? माशाल्लाह। जो आजमाइशा अल्लाह बंदे की तरफ देता, फिर भी उसके बावजूद भी वो इंसान अल्लाह के तरफ आता नहीं। जो इंसान नहीं आता उसका मामला क्या होता, अल्लाह उसके साथ क्या करेगा? क्या करता ना, अगर से ईमान की मौत मरा तो चंद साल जो गुनाह करे दोज़ख में जलेगा, उसका अज़ाबात जो भी दुनिया में करे उसका सजा दोज़ख में कंप्लीट करेगा इतने साल बोलकर, जो भी अल्लाह से मुकर्रर करता, उसके बाद फिर अल्लाह से निकाल कर आखिर में जन्नत में भेजना है। समझ में आ रही? हमें क्या बोलते दोज़ख में जाते हैं, जन्नत में जाते नहीं, जने जन्नत में जाते हैं हुजूर की उम्मत, लेकिन थोड़े गुनाह ऐसे है जिसकी सजा दोज़ख में निकालना है। किसी को 1000 साल, किसी को 10,000 साल, किसी को 15,000 साल, किसी को 200 साल, किसी को 400 साल, किसी को एक दिन भी अल्लाह जहन्नम में जलाता, उसके बाद फिर निकाला, फिर जन्नत में फैसला लास्ट में। हमें क्या बोलती वो जलना भी कहीं को जरा अच्छे काम करो। अब वो मामला आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती भाई। अब याद रखो, ये सवाल शायद मैं समझा, आजमाइश अल्लाह की तरफ से हुई, शैतान की तरफ से हुई, कैसा मालूम होना बोलको मौला अली से एक जना सवाल पूछता, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला बोलते हैं जो आजमाइश में तू अल्लाह के तरफ तवक्कल कर को, अल्लाह के तरफ मुतवज्जि हो जाको, कसरत के साथ नमाज़ा पढ़ना, कुरान पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर डाला, समझ जा वो आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। और जो मुसीबत में तू नमाज़ा छोड़ डाला, इबादत करना छोड़ डाला, दुनिया के तरफ परेशानी में लपक गया, समझ जा वो शैतान की तरफ से है। तो ये दो आजमाइशा है, अल्लाह की तरफ से, एक रहमान की तरफ से, एक शैतान की तरफ से। तो आप लोग खुद डिसाइड कर ले सकते हैं क्या तो परेशानी है, तो तुम्हें ज्यादा जिक्र करो, नमाज़ा पढ़ो, क्योंकि वो परेशानी अल्लाह की तरफ से है तो जरूर हल हो जाती, शैतान की तरफ से है तो दीन से दूर हो जाती। ये 6वां सवाल है, मां कौन की करे? दीनदार के रिश्ते क्यों मालूम करती हैं? अब ये मेरे सवाल समझ में आने में क्या पूछना चाहती हैं कि दीनदार के रिश्ते कहते वो क्या रिश्ते है कि मतलब शादी के रिश्ते ने क्या है वो समझ में आने मुझे। दीनदार के रिश्ते क्यों मालूम करती? अब इसमें मुझे जो समझ में आया मैं ये कह सकता हूँ, दीनदार के रिश्ते कौन मालूम करती हैं कि क्या है कि बहरहाल ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। गौसे पाक के दरबार में दुआ क्यों करना कैसे कबूल होती है?
माँ गौसे पाक के दरबार में इतने, हर वली की दरबार में दुआ कबूल होती। मैं बयान के शुरू में भी जब बोला था, हर वली की बारगाह में जो भी मांगती है अल्लाह नवाजता, लेकिन तुम्हें मांगे सब देता करने का नहीं। क्यों बोले तो तुम्हारे और मुसीबत क्या तो और परेशानी क्या तो ये थी, अल्लाह तुम्हारी ये दुआ को, वो नुकसान को बराबर करता था, ताकि बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत तुम्हें अता कर। अब सपोज आपको समझा दूं, आप क्या बोलते हैं, ए अल्लाह मैं ये वली की बारगाह में दुआ करता हूँ, समझाने के वास्ते बोलता हूँ, समाज की काम करेंगे तुम्हें समझाने के वास्ते, ए अल्लाह मैं फलाने वली, ये वली के बारगाह में आई हूँ, मेरा फलाना काम है वो हो गया तो मुझे 5 लाख पैसे आते, ये काम हो गया से कहा, देखे मालिक ये काम कर दे मौला, बोल को वली की बारगाह में जाकर दुआ करते, अल्लाह कबूल कर लेता। लेकिन आपका एक्सीडेंट होने कहा था, नहीं कहा तो आपका नुकसान होने कहा था, 10 लाख का आपका नुकसान होने कहा था, तो अल्लाह क्या करता, ये दुआ को उसमें डाल कर बड़े नुकसान से बचा को, ये 5 लाख की दुआ को अल्लाह 10 लाख में बढ़ती कर को आपको 50,000 की 10,000 की नुकसान ऐसा देता। बात 10,000 नुकसान आया बोलती, 10,000 क्या भी नहीं, 10 लाख आने का था, तो वो दुआ मांगने से उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुझे यहाँ पर बचा लिया। हर वली की दुआ मांग सकती हैं, गौसे पाक की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह मांग सकती हैं। और मांगना, वलियों की बारगाह में दुआ मांगना पैगंबरों की सुन्नत है। मैं पहले सुनाया, हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हुजूर सहाबा को भेजी, खलीफतुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब और मौला अली को भेज कर बोली, ऐ अली व उमर मेरे करनी के पास जाकर, मेरे उवैस के पास जाकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कराओगे सरकार। वलियों के पास जाकर दुआ कराना और दुआ करना ये नबियों की सुन्नत है, और दुआ जाकर करना ये आकर सहाबा की सुन्नत है। आया मां समझ में। और 8वां सवाल, हम साहब को और बुजुर्ग कने जाती और उनके मोहब्बत में हंदे हो जाती है। ये सवाल में माशाल्लाह जबरदस्त है, हो जाती और अल्लाह से मोहब्बत कम होती क्या, इसका जवाब दो साहब। जरूर दे दूंगा मेरी अम्मा। हाँ, इस सवाल को जवाब मिल तो आशा करता हूँ। देखो माँ, वलिया करे साहबा करे बुजुर्गा करे मोहब्बत कर को हंदे हो जाती है, तो क्या भी करते नहीं माँ, हंदे हो जाना क्या भी मसला नहीं। ये लोगों का अकीदा रहता, उनकी मोहब्बत थी, उनका एक तरीका रहता मोहब्बत करने का। और मुझे मालूम है तक साहिबा से मोहब्बत करना हुजूर का फरमान है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अजरन इल्ला अल-मुअद्दत फिल कुर्बा, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं कोई अजर दीन के बदले नहीं चाहता, आप मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हुजूर की आल से मोहब्बत को कुरान में फर्ज फरमाया, तो सरकार की आल से मोहब्बत करना फर्ज है, और बेइंतहा मोहब्बत करो। आप उनसे मोहब्बत करें तो नुकसान क्या भी नहीं है, उल्टा फायदा। जन्नत रसूलुल्लाह की, समझ में आया ना, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब जन्नत में जाना पड़े तो रसूल की आल से मोहब्बत कितना ज्यादा करती है, उतना जल्दी जन्नत मिलती। तो इसलिए बुजुर्गों से भी मोहब्बत करती, और इनसे मोहब्बत करे तो अल्लाह की मोहब्बत में कमी नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता। क्यों बोलते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में ले जा तो झुकाने वाले है, तो इनसे मोहब्बत करे तो अल्लाह की मोहब्बत में कमी नहीं होती। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग पूरे सवाल समझ गए। अब एक सवाल नहीं दिया मैं इसमें, क्यों बोले तो समझ में आया नहीं, वो दीनदार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। नमाज कबूल हुई है तो क्यों कैसा मालूम होता? माँ नमाज कबूल हुई बोले तो कैसा मालूम होता? बोले तो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त बड़ी खुशू और खुजू के साथ पढ़ो। मैं कल ही बताया आपको नमाज में क्या क्या तो ज्यादा ख्याल आती हैं, वो ख्याल आप झटकते भी नमाज पढ़ते गए तो समझ जाओ आपकी नमाज कबूल होगी। और मेरा जाती एक्सपीरियंस है, जो नमाज कबूल होती है दिल में एक रकम का सुकून मिलता, एक चैन मिलता, तो समझ जाओ नमाज कबूल हो गई। बाकी का नमाज कबूल हुई नहीं हुई, हमारा काम पढ़ना खुशी के साथ, बाकी अल्लाह की मर्जी, तो कबूल करना नहीं करना वो अल्लाह की मर्जी है। सबर की तलाक कैसे होना चाहिए सर? अब ये सवाल हम कौन करेंगे, बहरहाल मुझे थोड़ा समझ में आती है, थोड़ा आदन है। सबर के ताल्लुक से शायद सवाल करी
तो सबर बोले तो सबसे बड़ी चीज देखो माँ, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में, कुरान की तिलावत में गुजारना। और दूसरी बात, गुस्से को पी लेना, ये सबर की अलामत है। गुस्सा आता लेकिन वो गुस्से को ठंडा करना। अब्बा जना गुस्सा बर्दाश्त होता नहीं, तो उनके लिए क्या है एक छोटा सा नुस्खा, जाना वजू बनाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो, गुस्सा नमाज खत्म होते में गुस्सा भी खत्म हो जाता। और ऑटोमेटिक सबर, सबर बोले तो गुस्से को मारने का नाम ही सबर। अब उसके बाद अब जो भी है आपकी मर्जी। नौजवानों की तलाक, तलाक ये तलाश है क्या है समझ में आनी मुझे। दुनिया में कैसे होना चाहिए समझ में आना, मतलब मिसाल देना चाहती है नौजवान दुनिया में कैसा होना चाहती है, शायद मेरे समझ में आया तो ये समझतो। नौजवान कैसे होना भाई, नेक सीरत होना, इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाले होना, सब्र वाले होना, नमाजों की कसरत के साथ पाबंदी, पंजेगाना नमाज जमात के साथ पढ़ने वाले होना, कुरान की तिलावत करने वाले होना, मसले मसाइल जानने वाले होना। और नौजवान अभी उस वक्त तक शादी ना करो जब तक के तलाक के मसाइल, मियाँ बीवी के हकूक, बच्चों के हकूक जब तक मालूम होते रहे, जब तक शादी करना। बैकुआं भी कहते, मर्दवाने कहते। तलाक कितने किस्म की होती, कैसा बोले तो तलाक पड़ती, ये मालूम कर लेना, ये मालूम है शादी कर लेते। अब गुस्से में चल जाएंगे तो अम्मा घर को तुम ये जरूरत नहीं बोले थे, हाँ तलाक पड़ो, ये थी तलाक बोले तो तलाक पड़ती नहीं, तू नक्कोगे भी ये जरूरत है तेरा अम्मा घर को चल जाए बोले तो तलाक पड़ेगा। अब मेरे शोहर बोली साहब का तो उसे भी एक इलाज है। अब जो मेहर चलता है 2500 रुपए, वो मेहर देखो माँ जो मैं अपने निकाह में लेता हूँ, क्या तुझे कबूल है क्या बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कबूल है बोल तो बीवी बोलता लेता निकाह हो जाता। इसे खाजा जरूरत है, कौन जरूरत है, घर में बैठ के भी तजदीदी निकाह बोलती से। पिराने पीर की महफिल में बैठने का मकसद क्या है साहब, तो सुनो वहां पिराने पीर की महफिल में हर एक महफिल में बयान में बैठने का मकसद इतना ज्यादा अपने आमाल की इस्लाह, अपने आप को सुधारना, अपनी जिंदगियां को बेहतर से बेहतर बनाना और दोज़ख से अपने आप को बचाना, ये 6 माह। और ये महफिला में बैठने से सवाब भी मिलता और अपने आमाल की इस्लाह की तौफीक भी मिलती। और कितने की यहाँ बैठती हैं, कितने के नमाजा नहीं पढ़ने वाले नमाजा पढ़ती हैं, गुनाहों से बचती हैं, गालियां से बचती हैं, झूठ बोलने वाले झूठ से बचती हैं। और जो हमारे लोग नमाज को, फजर की नमाज को उठने से वाले नमाज को उठती हैं, कुरान पढ़ती हैं, तो ये चीज इस्लाह की उम्मीद है। ये जो बयाना लगाती, बयाना करती है, जो महफिला लगाती, इसका मकसद ये है कि हम लोग महफिल में अपनी आमल की इस्लाह करें, बस है। एक अल्लाह के वली हमारे बुजुर्ग सवाल लिखी, पहले से मुझे बोल रहे थे, देखो मैं सवाल जवाब का सेक्शन का तो कौन है, मैं पुदुडू में दर्स चलता था मेरा, तो मेरे दर्स में हर वारम में हफ्ते के दिन चलता था और मेरे दर्स में पूरे जमात वाले जा बैठते थे, पूरे जमात वाले, अहले हदीस वाले, जमात इस्लामी वाले, तबलीगी जमात वाले सब आते थे। अब जितने भी ताहिरियत पुदुडू में ऑलमोस्ट है पूरे इन जमात वाले चेंज होकर कन्वर्ट होकर सुनने बन गए। तो मैं क्या वैसा समझता नहीं, सवाल पूछने में मुझे क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं, आराम से पूछो, लेकिन ये समझ में ऐसा लिखो सबसे पहले। वो क्यों बोले तो मुझे जब समझ में आता नहीं मैं क्या करता, क्वेश्चन का आंसर देना। पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है साहब, मैं क्वेश्चन करतू हूँ कको, मैं क्या जमात वाला नहीं साहब, बेशक अच्छी बात समझ गया, जस्ट हमारे मुसलमानों को इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, अफसोस की बात जी, बेशक मुझे भी उतना मालूम नहीं साहब, जस्ट ऐसे सोल्यूशन सोसाइटीज ओके, मैं पूछ को उनके दीन के तरफ बुलाने की
थोड़ी कोशिश करता हूँ। ओके, अब वो शुरू में रिक्वेस्ट लिखी है, लंबा चौड़ा सवाल क्या है हजरत का? एक इंसान कभी नमाज, जिक्र और दरूद नहीं पढ़ता, उस इंसान का क्या हालत होगी साहब? अल्लाह ने उस इंसान को कबूल करती क्या साहब? सवाल ही नहीं, इसमें अल्लाह कबूल करने की बात क्या है भाई? देखो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अल्लाह की जात पर क्या भी पड़ता नहीं असर। हमें नमाज पढ़े तो अल्लाह अभी बड़ा होता, हमें पढ़ेंगे तो अल्लाह छोटा होता करेगा, नहीं। अल्लाह की जात है। नमाज पढ़ते सो हमें हमारे वास्ते, इबादत खुदा की करते सो हमारे आमाल की इस्लाह के लिए, हमारी जिंदगियां को खूबसूरत बनाने के लिए। तो जो इंसान नमाज पढ़ता नहीं, जिक्र करता नहीं, दरूद पढ़ता नहीं, क्या भी करता नहीं, मतलब इबादत करता है, दुनिया में कहीं पैदा है आपने? अब ये सब करने का नहीं, दुनिया में क्या कमाने धमाने का से तो पैदा नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इंसान और जिन्नात को फकत मैंने मेरी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हमारा जो मेन मकसद है नमाज, अल्लाह की इबादत, हुजूर की मोहब्बत, ये हमारा मकसद है। वो करने के वास्ते जिंदा आना बोले तो खाने के वास्ते जो कामा या धंधे, हमें मेन कामा को धंधे को मकसद बना लिए। जो मेन मकसद से अल्लाह हमें पैदा फरमाया, हमें उसे भूल डाले। तो उन लोगों को चाहिए कि वो नमाज भी पढ़ें, जिक्र भी करें, दरूद भी पढ़ें। दरूद की तो कसरत करें, अपनी जिंदगियों की इस्लाह करें। मैं 2 बार तहज्जुद की नमाज पढ़ा था साहब, जब नमाज के बाद सो गया, ख्वाब में ऐसा हुआ साहब, इसकी ख्वाब की ताबीर बताओ साहब। फर्स्ट, ख्वाब में शेर को देखा। सेकंड, बी अल्लाहू अकबर तकबीर कहा साहब। मैं जिन्नात से लड़ रहा था और उसका उसको मार डालो। प्लीज इस ख्वाब की ताबीर, जबरदस्त ख्वाब की ताबीर देखिए हजरत। ख्वाब में शेर को देखना मुसीबत की निशानी है, अच्छी नहीं है। लेकिन ख्वाब तहज्जुद के वक्त देखिए बोलते हैं, तो ये ख्वाब की उम्मीद यह है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत और परेशानी आने का अंदेशा था। यह ख्वाब पुराना हो चुका तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो तुम्हें देखिए अल्लाहू अकबर बोलकर अल्लाह की तकबीर बोली, और उसके बाद जिन्नात से लड़ी। तो जिन्नात से मुराद है शयातीन, और शयातीन और मुसीबतें जो भी आपके घर में है, तो आप उनसे फेस करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं उससे, और उसमें कामयाब होने वाले हैं, और कामयाब हो गई भी शायद। तो इसका ये ताबीर ये है। जब इंसान मर जाता है बुरी हालत में, लाइक एक्सीडेंट, ओके, सुसाइड्स और करुणा, के वो लोग और इंसान जहन्नम जाएंगे और जन्नत में जाएंगे, और उस इंसान के आमाल को देखती क्या साहब? देखिए, एक्सीडेंट्स की मौत को शहादत से मुराद दिया गया, जैसा कोरोना वायरस है। सुसाइड में 3 रकम है सर। एक इज्जत जाने के डर से, एक अपने आप को जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए, और तीसरा आकर बेफुजुल, आजकल जो जवान बच्चे करती हैं, उन्हें मिली नहीं तो मैं मर जाता हूँ, उन्हें मिला नहीं तो मैं मर जाता हूँ। 3 रकमा है, याद रखो। 3 रकमा में भी सुसाइड करे तो जहन्नम में जाते, सुसाइड करे तो जहन्नम में जाएंगे। खुदकुशी करना गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह। इसकी सजा दोज़ख में जाने के बाद पूरी होती, इसे माफी नहीं है, इन्हें चंद साल नहीं। और सुसाइड करने के वास्ते बाज़ मुफस्सिरीन क्या फरमाए, जो इंसान सुसाइड करता उसकी जहन्नम में सजा आपको 80,000 साल अल्लाह जहन्नम में जलाता। जो इंसान खुदकुशी करता, उसके बाद ही जो जन्नत कहते क्या है, बाद में जन्नत में जाने का सब जन है, वो क्या नहीं, जितने भी हुजूर की उम्मत है जन्नत में। शुरू में ये जेल में चंद दिन जेल में जाकर बाद में बाहर आते हैं, वो हालत। तो कोरोना वायरस में, कोरोना में एक्सीडेंट में मरने से वाले जन्नती है, लेकिन शर्त यह है कि देखा जाएगा कि वो मरने वाला कलमे की हालत में मुसलमान मरा या कुफ्र की हालत में काफिर मरा। अगर से ईमान की मौत मरा है तो अल्लाह ताला उसे शहादत के दर्जों में से एक दर्जा हो, जैसा आग लग को मर गया,
बच्चा पैदा करती हुई माँ मर गई, या एक्सीडेंट में मर गए, या कोरोना के टाइम पर कोरोना की हालत में कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में बीमार होकर मर गए, तो ये सब शहीद के दर्जों में से आता। तो ईमान की हालत में मर गया तो वो जन्नती है। पीर और मुर्शिद के बीच में अदब मोहब्बत कैसे होना चाहिए साहब? माशाल्लाह, या बहुत मदद बेशक मां। पीर और मुरीद के बीच में अदब ऐसा है जैसा हुजूर और सहाबा के बीच में अदब था। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मुर्शिद दुनिया में कौन भी नहीं, और सहाबा के जैसे मुरीदा दुनिया में कौन भी नहीं। बस उनके दोनों की जिंदगी को देख लो। अब वो जिंदगी क्या है? सरकार की बारगाह में सहाबा फरमाते जब भी बैठ कर बात करते थे मुंह में कंकरे डाले हुए बात करते थे, ताकि हुजूर की बारगाह में आवाज बुलंद होना नहीं। हमारी हालत कैसे साहब का चीखा मारो बात करते हैं। और अब मुर्शिद के बारगाह में अदब से बैठना, दो जानों बैठना, उनकी पूरी बात सुनना, जब तक वो बात पूरी करते नहीं तब तक सुनते जाना। जब उनकी बात पूरी हो जाती उसके बाद तुम्हारा सवाल उनके बारगाह में रखना। ये सहाबा जैसा तरीका जो अदब सीखे हमारे, वो तरीका पीरी और मुरीदी का है। इधर क्या है, जरा पढ़ना मुझे समझ में आया। तू पढ़ ले, मेरे बोल बोल में क्या नमाज में, वालेकुम सलाम, क्या नमाज में जोर से हंसने से नमाज रहती या टूट जाती? देखो मैं नमाज में हंसने से मुराद ये याद रख लो, मुस्कुराना। इतना मुस्कुराई के दाता दिखी। और हंसना दो रकम का आता है, एक मुस्कुराने से भी होता है, एक कहकहा लगाना। कहकहा लगाए, अब तुम्हें नमाज पढ़ती है, तुम्हें आवाज से इतना हंसी कि इधर 2-3-4 जने, इधर 2-3-4 जने सुन ली आवाज तुम्हारी, तो नमाज टूट गई। नहीं उतने जने सुने ने, खाली तुम्हारी आवाज तुम्हारे काना तक गई, तो नमाज टूटती नहीं। अब मुझे समझ में आता है नमाज जैसी इतनी संजीदा इबादत है, तो इसमें हंसी कहीं को आती थी। डर को अल्लाह के बारे में मौला अली फरमाती है, इमाम हुसैन फरमाती है, जब मैं नमाज के लिए जाता हूँ, वजू बनाता हूँ, तो मुझ पर कभी आ जाती। तो हम लोगों को नमाज पढ़ते वक्त डर को नमाज पढ़ने का आदत सिखाई। तो बहरहाल मसला आया तो मैं बताता हूँ। नहीं मां, आवाज 2-3-4 जने इधर, 2-3-4 जने इधर, 2-3-4 जने, तुम्हें आवाज, तुम्हारी हंसी की आवाज सुने तो नमाज खत्म, फिर दोहराना नमाज भी खत्म, वजू भी टूट जाता। हुजूर का फरमान है। थोड़े सहाबा, एक मर्तबा क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आते रहते, तो थोड़े सहाबा आते आते एक सहाबी के बारे में बोले थे भी हंसते में सरकार हो देखते में सहाबा आपको सफ में ठहर जाते। तो सरकार बोलती तुम्हें जाओ पहले वजू बना लेगा, तुम्हारा वजू टूट गया। तो ये नमाज के लिए जो वजू था, इससे मुराद क्या? नमाज को आते हो, नमाज को मस्जिद को जाते हो, तो जो वजू बना है नहीं, उसमें कि ना हंसे तो वजू टूटता। हजरत मामूल टाइम को हंसे तो वजू क्या भी टूटता नहीं। नमाज के लिए यह हुक्म है। तो इंसान नमाज के लिए जो वजू बनाता, उसमें कि ना हंसा तो वजू टूट जाता। नमाज की हालत में छींकने सी नमाज रहती या नहीं साहब? छींक हमारे बस में नहीं भाई, ये खुदरत की तरफ से आती। सब छींक आ गई तो भी नमाज टूटती नहीं, कहीं खुदरत की तरफ से है। उसके टाइम पर तुम्हें रुका सकते हैं उसे, तो नमाज रहती है, नमाज टूटती नहीं। नमाज में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हमारा इख्तियार नहीं है छींक हो। और नमाज में छींक कर जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना या नहीं? बोले तो साहब, बोलो साहब, आपका बहुत आप क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे सकते नहीं भाई नमाज में। अगर से छींक आ गई, कसदन आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह का तो छींक में जवाब निकल गया, तो नमाज टूट जाती है। समझ में आने? लेकिन बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र ही क्या हुआ। तो अगर से नमाज में छींक में अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया आदत से, वो काम सी बोला तो नमाज टूट जाती है। आदतन निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह बोल को, तो नमाज टूटती नहीं। बहरहाल दो भी मसले हैं, आप चल सकते हैं इस पर। ओके, मुझे रिक्वेस्ट करी सलाम पढ़ने का, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। आज बोलूंगी मैं पढ़ूंगा। तो कुर्सी में नमाज पढ़े तो हो जाती कैसा है? ओके, कुर्सी में। और एक सवाल भी क्या आया था मुझे। हाँ भाई, हाँ, ज्यादा उम्र वाले घुटने में दर्द की वजह से कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ सकती क्या? और वो पढ़े तो कैसा पढ़ना? तो याद रखो, कभी भी हमें बाज़ वक्त अपने तरफ से मसले ला लेती, हमें लाले सोच क्या करता आदमी बोले तो
हम आप शरीयत कभी भी याद रखो, नमाज फर्ज नमाज वाजिब नमाज में कयाम फर्ज है। क्या है? कयाम। कयाम बोले तो मालूम आपको ठहरना, ठहर को नमाज पढ़ना फर्ज है। फर्ज नमाज में वाजिब नमाज, बैठे तो नमाज होती नहीं हजरत, याद रखो। अब घुटना में दर्द है बोले तो देखा जाएगा आपका कि आपके घुटने में इतना दर्द है कि आप सजदा कर सकती नहीं कर सकती, रुकू कर सकती ही नहीं, ज्यादा खुद ठहर सकती नहीं, ज्यादा खुद ठहर नहीं बोले तो लकड़ी अंदर पकड़े को ठहरो, कहता तो कयाम फर्ज है। उतना भी ठहर सकते नहीं तो मैं बिल्कुल कमजोर है तो तब बैठ को नमाज पढ़ सकती है, लेकिन अफजल है जमीन को बैठ को नमाज पढ़ना, कुर्सी को नहीं। और दूसरा तरीका, बाद जने को घुटने में ऑपरेशन हुए थे, सजदा कर सकते हैं, घुटने में आकर क्या बोलते वो चिप्पे डाले थे ढबे के, तो उन्होंने नमाज पढ़ सजदा नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो उनके लिए शरीर उजर है। अब तुम्हें नमाज में सजदे में जाते हो तो बिल्कुल ज्यादा तकलीफ है और रगह ज्यादा पकड़ लेती हैं, तो उस हालत में शरीयत आपको इजाजत देती, लेकिन फिर भी कौन तो क्या तो ऐसी हाजत है तो किसी साहिब इल्म से पूछ लो, हजरत मुझे ऐसी तकलीफ है, क्या मैं कुर्सी को नमाज पढ़ सकता हूँ नहीं कर, तुम्हें वोन सी पवा में घुट्टे में दादा है बोल तो तुम्हारा तुम्हें वोन फिक्स हो जाता हो, कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़े तो नमाज होती नहीं हजरत, तुम्हें समझ ले वो पढ़े तो नमाज होती नहीं, क्या कहता तुम्हारे मसले मालूम है, तो जिससे मसला मालूम है उससे पूछ लो, उन्होंने बोलता है हो भाई तुम्हारी उजर सही है, तुम्हारा बेशक तकलीफ है, तुम्हें नमाज हाँ तुम्हारी ये हालत है नहीं क्या, इसकी वजह से तुम्हें कुर्सी को नमाज पढ़े तो हो जाती बोले तो तब कुर्सी पे पढ़ो। और कुर्सी को पढ़ने का तरीका क्या भाई, जब वो कुर्सी को बैठ जाती तुम्हें तो सजदा माफ है तुम्हारे लिए, जब तुम्हें सजदा करते हैं सजदा माफ है तो कयाम भी तुम्हारे लिए लाजिम नहीं, तो जब सजदा नहीं कर सकते आप तो कयाम भी तुम्हारे लिए फर्ज नहीं होता, तो आप कुर्सी को बैठ कर नमाज पढ़ना। बात जने क्या करते मस्जिदा में, मैं भी देखा ठहरती नमाज में, इमाम साहब रुकू बोले तो रुकू भी करती, सजदे में जाते तो कुर्सी पकड़ने को बैठती। एक बार गुजरात में ऐसा देखा मैं, तो पकड़ने को बैठने गया था, पीछे बच्चे कैसे शरारत बच्चे कुर्सी खरीद जाए नीचे गिर गया। तो नमाज एक पढ़ने का तरीका नहीं, ये बिल्कुल अदब के खिलाफ है। कहीं का तो सजदा फर्ज है, सजदा तुम्हें कर सकते नहीं बोले तो खयाम भी तुम्हारा फर्ज में से निकल जाता, तो मुकम्मल कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते। और पढ़ते वक्त तो दोनों पवा किबले के रुख होना, दोनों पंजे जम को होना। बाकी का तरीका क्या बोले तो सामने टेबल है तो टेबल को सजदा कर दो, ये नहीं, सजदा तुम्हारे लिए माफ है तो इशारा से करो सजदा। बल्ला जी ने क्या करती हूँ जाती ये हाथ आने को सिर को मार लेती, ऐसा नहीं भाई। सजदा करने का तरीका क्या बोले तो रुकू करते हो थोड़ा झुको, थोड़ा इतना रुकू होते में भी समय अल्लाह भी सजदे में जाते हो तो अब जरा झुको, सुबहान रब्बियल आला, तुम्हारे दो हाथों तुम्हारे पांव को छना, ये तरीका सजदा करने का। कुर्सी की नमाज समझ में आ गया ना मेरे भाई? सवाल ज्यादा है बोले तो बयान भी स्टार्ट करता जा रहा है, नहीं कहते ये इंपॉर्टेंट बयान में जोश में कितना भी बोलेंगे बुलाया सुनती फिर बाद में याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके, ये आपके एतराजात है, इसे जानना जरूरी है। इसके बाद से इसे जरा ज्यादा टाइम देंगे बोल तो मैं भैया तहज्जुद की नमाज पढ़े वक्त पीछे पीठ को मारे नाद होता क्या शायद, मुझे कौन मारे ने अब तक मुझे कौन मारे ने, ये सब कहावत है मस्जिद में जाको नमाज पढ़े तो तहज्जुद को मैं तहज्जुद की नमाज पढ़े तो जिन्नात माता माता ये बुढ़िया बोलते सब कहीं कहते इनो पढ़ना पड़ता बोलो, कौन अब तक मारे ने कहीं मारती माँ मामला पढ़ते खुद मार दी। तहज्जुद की नमाज अकेले में पढ़ती, वो डर के वास्ते अपना डर वो छपाने वास्ते नमाज वो अकेले में पढ़े तो जिन्नात आंखों पीछे से मार दिखाते, जिन्नात तुझे नहीं मारता, उसकी नमाज वो पढ़ लेता था, मारने का आता तो नमाज में मामूल नमाज में मारता जिन्नात तो मार, ऐसा मेरी कौन मारे नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अकेला पढ़ते हैं तो नमाज अब तक कौन भी मारे नहीं, ये सब छोटे बात है, ऐसा क्या भी होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद पढ़ना, नापाकी औरत नापाक औरत 3 दिन के बाद कुरान पढ़ सकती क्या और दूसरों को पढ़ा सकती क्या? देखो मैं नापाकी की हालत में मुद्दत है हर औरत की भी, 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है, 3, 5, 7, 10 ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है औरत की इज्जत। अब आप देख लो आपकी इज्जत कितनी आती, बाज वक्त चढ़ती खमती वो भी रहती, तो आप 5 दिन को पाक होती है तो पाक का पानी नहाने के बाद ही कुरान पढ़ना मुकम्मल, जब तक कुरान पढ़ सकते हैं
किसी से पढ़ा सकती क्या? उनको पढ़ा सकती, लेकिन तुम्हें कुरान सुन भी सकते हैं, तुम्हें कुरान सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कई कदम उसके ऊपर तवज्जो जाती, दो भी कर सकते हैं। और कल एक और सवाल भी करे थे, बहरहाल मेरे पास है सवाल, मैं बोलता हूँ। अगर हमें नमाज पढ़ते ही ये था, पढ़ते सामने बच्चे, अच्छा नमाज पढ़ते वक्त सामने बच्चे आ गए तो क्या नमाज बची टुटिया दी? तो माँ कभी भी याद रखो, नमाज पढ़ते वक्त अगर से बच्चे आ गए तो नमाज टूटती नहीं। अगर से बच्चा ज्यादा रोता भी है तो मैं बच्चे को जरा पकड़ ले को, गोद में बिठा ले को, अत्तहियात पढ़ सकते हैं। कई कहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो हुजूर सजदे में थे, इमाम हुसैन आकर हुजूर के पीठ पर चढ़े थे, तो हुजूर नमाज तोड़ को फिर दोबारा पढ़े ने, नमाज कंटिन्यू करी। तो इससे हमारे तजवीज क्या मिलती है, नमाज बच्चों को, बच्चे ज्यादा रोती हैं, समझते हैं, तो थोड़ा बाजुक बुला ले, तो जरा बच्चा को जरा हाथ से उठा को ऐसा उठा ले, तो जरा समझते बोले तो जरा बाजुक बिठा ले, तुम्हारे गोद में हमने बिठा लेगा, आपको अत्तहियात पढ़ सकती, नमाज भी हो जाती, नमाज में इतराज। और बच्चे सामने से गए तो भी नमाज में कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई भी सामने से गया तो भी नमाज टूटती है। माँ नमाज में खलल पैदा होता, सामने से गुजरना हराम है, गुजरते से वाला गुनहगार बनता, नमाज पढ़ते से वाला नहीं। याद रखो, नमाज पढ़ता से वाला कभी भी गुनहगार बनता नहीं, सामने से गुजरता से वाला। तो उनके वास्ते शरीयत में क्या है मसला, मसला क्या है, जब हमें नमाज में ठहर दी, कौन तो भी मालूम है सब गफलत से सामने से जाता है तो फौरन तुम्हारा एक हाथ निकाल कर झाड़ा रखना सामने, उन्होंने देख को समझ जाता कि नमाज में है वो, ऐसा हाथ आड़ा रखो, उन्होंने वापस चले जाते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अगर से नमाजी के हालत, नमाज में जब नमाजी खड़ा हो जाता है उसकी फजीलत अगर से मैं बता दूं तो कोई भी इंसान किसी नमाजी के सामने से नहीं गुजरेगा, वो क़यामत की सुबह तक खड़े होकर उस नमाजी की नमाज खत्म होने का इंतजार करेगा, लेकिन उसके सामने से नहीं गुजरता। इतनी फजीलत है बोले सरकार, नमाजी के सामने से गुजरना नहीं कभी भी, क्योंकि तो अल्लाह उसके दरमियान इन बीच में हाय हो सका, गुनाह है कबीरा, है बहुत बड़ा गुनाह, सामने से जाना था नमाजी के। अगर से बच्चे आगे खेल लेते तो वो बच्चों को आप अपने हाथ से हटाओ साइड में। बाद में हमें नमाज पढ़ते वक्त बच्चे मुसल्ले पर आ जाते हैं, खेल लेते क्या मालूम बच्चों को, तो जरा हटाओ, सजदा करो। तो अब बोलेंगे साया हमारा पूरा ख्याल बच्चों की तरफ होता तो नमाज टूटती नहीं, क्या टूटती नहीं भाई, मेरे आका कल को दिखे, बच्चा सामने सजदे की जगह आ गया, रुकी की जगह आ गया, जरा हम साइड में हाथ पकड़ को घसीटो, नमाज ये करो, न सामने बच्चा आया जरा हटाओ, सजदा करो, आराम से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को सामने रखो, बच्चा सोया हुआ है कि वो सामने बच्चा में ठहर को नमाज नहीं पढ़ सकता, ये बुत के सामने खड़े होने के मुशाबे में आता, नमाज होती नहीं ऐसा। बच्चे सोया हुआ है, अब जगह नहीं है कि सामने मुसल्ला बिछा ले, नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर से वैसा पढ़ना है, जगह नहीं घर में मजबूरी, तो ये अंगली दिखती है माँ, ये अंगली को इतनी मोटी लकड़ी हमने कोसा भी हमने, ये अंगली सी, ये अंगली ये कोनी तक इतना लंबा आना लकड़ी की क्या भी हमने, या कुर्सी का पाया हमने कोसा भी हमने इतना मोटा आना, ये अंगली को इतना मोटा, और यहाँ से ये कोनी तक लंबा आना, इसे सामने रख ले को तुम्हें नमाज पढ़ो। अब वो बच्चा सामने भी हंदे क्या भी हंदे, तुम्हें खराब नहीं पड़ता, नमाज हो जाती है। और एक सवाल ये क्या भाई हो गए सकते, एक हमारी बहन का सवाल है कि कोई नापाकी हालत में चाहे वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो, या नापाकी की हालत हो, या जनाबत की हालत हो, या एहतलाम की हालत हो, इंसान नापाकी की हालत में खाना खा सकता क्या? अल्हम्दुलिल्लाह खा सकता। वल्लाह जी ने बोल दी नापाकी की हालत में खाना खाना नहीं, हराम है, तुम्हारे ऊपर खाना हराम हो जाता। ये सब बेवकूफ बात, ये सब हमारे मालूम नहीं समझ ले, आराम से खाना खाता, लेकिन शर्त क्या कि मैं जब नापाकी हालत है तो बेहतर है कि यहाँ तक अपने हाथों को धो लो, दो हाथों अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाओ, पानी पियो, इसमें कोई एतराज नहीं। और मुझे पूछे तक नापाकी हालत में ज्यादा से ज्यादा नहीं खाना, हजरत जल्दी के जल्दी पानी खा लेना अफजल है। अब जो औरत नापाक है, महीने का मसला है, अब उन्होंने तो खादी थी, वो भी नापाकी है, वो भी नापाकी है। अब ओठे में खाना नहीं हो तो मर्यादा नहीं, 5 दिन खाना खाने से हालत खराब है जिंदगी, तो खाते हैं नहीं क्या, तो बहरहाल। और तीसरा मसला, औरत को जब महीना आता उस हालत में औरत फातिहा दिला सकती क्या, और फातिहा का खाना खा सकती क्या, और पका सकती क्या?
तो याद रखें वहां उस हालत में औरत फातिया एक नहीं दिला सकती। क्यों बोले तो उसमें कुरान पढ़ते, खाना फातिया का पका भी सकती, खाना फातिया का खा भी सकती। और जो औरत घर में है, जो घर में है वो घर में फातिया दिला भी सकती। बल्कि ने बोली भाई हमारे घर में सहूलत नहीं, में फातिया दिलाते हैं, मसला मालूम है उनको, इससे क्या भी ताल्लुक नहीं, आराम से घर में फातिया भी दिलाओ, कुरान भी पढ़ो, आप नमाज भी पढ़ो, सब हो जाती। लेकिन उस वक्त वो औरत वो इलाके में वो जगह में नहीं खाना। क्यों बोले तो कुरान उन्होंने सुनी तो उसे गुनाह होगा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो उस जगह ना रहे, कमरे में की, कहां की, ऊपर की, ने साइड में की, चल जाना। खाना पका भी सकती, खाना खा भी सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बिल्कुल अभी पर्दे के मसाइल है, मैं फिर भी उसे मैं एक अपने अदब के दायरे में इसे बोल दूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छी बात है। तो नापाकी एक और रकम की रहती औरतों में, वो नापाकी हर बार होती रहती, तो उस हालत में वो नमाज पढ़ सकती क्या? नमाज के दौरान भी वो नापाकी जाहिर होती, तो उस हालत में भी नमाज पढ़ सकती क्या हमें? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, वो आकर कभी भी याद रखें, वो कसरत के साथ नापाकी ज्यादा अगर से हो जाए तो उसे माजूर के नीचे ले लेते। माजूर फजर की नमाज से जोहर के दरमियान या असर की नमाज से मगरिब के दरमियान आप वजू बना लिए, उसके दौरान वो नापाकी हो गई तो वो माजूरात के नीचे से लेती है। अब कसरत से होती है आपको तो आप उसका इलाज कराएं, डॉक्टरों के पास जाएं, दिखाएं, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करें। उसके बावजूद भी आपको नहीं होता है, नमाज खजा होने का अंदेशा है, तो शरीयत इसमें छूट दी ना। बाज लोगों को पेशाब के खतरे भी रुकते नहीं, और बाज लोगों को रेत हवा जो निकलती ना जिस्म से, वो उसकी भी बीमारी है। तो तीनों मसले भी एक ही जवाब है। जो नमाज आप पढ़ती हैं वो नमाज का वजू बना लो, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। नमाज के दरमियान अगर से वैसा आपको खारिज हुआ और रेह निकली, हवा निकली, या आपको नापाकी हो गई, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो भी आपकी नमाज नहीं टूटती। कहीं तो आप माजूरात के नीचे है, तो माजूरात के लिए शरीयत आपको इजाजत देती है, आप नमाज पढ़ लो, लेकिन वो वजू वही नमाज के लिए, फिर दूसरी नमाज पढ़ने के बाद से फिर ताजा वजू करना। समझ में आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या तो मसले है? हाँ, ये कहा हुआ तेलुगु में जो अल्लाह के बंदे जो मसला लिखेंगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट हो, यूट्यूब में मसला देखेंगे देना कि स्टॉक मार्केट बोले तो रियल क्या बोलते से वो चढ़ता उतरता रहता, उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती क्या? नहीं करना तो बोल को देखें, नहीं करना तो देखेंगे तो बेहतर इस देखिए हजरत, नहीं करना बोल को। लेकिन इसमें दो मुतादिल बात चलना हमारी, ये काको बाज मुफ्तियान इकराम क्या बोलती हैं, ये क्या भी जुआ क्या भी नहीं भाई, इसमें हमें पैसा डालती है शेयरिंग को। अब जैसा मतलब एक आता ऐप, वो ऐप में आकर गोल्ड पर इन्वेस्ट करना, या सैमसंग कंपनी पर इन्वेस्ट करना, या एलजी कंपनी पे इन्वेस्ट करना, या फलानी कंपनी या फलानी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करको उसमें टच करती है, हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। अब वो कंपनी जैसा मुनाफा प्रॉफिट कमाती जाती है, हमको जो हमें पैसे जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहती है वो पैसा के हिसाब से हमारा परसेंटेज देती है। तो बाज मुफ्ती क्या बोलती है, ये बिजनेस ही है, इसे कर सकती, जायज है। लेकिन बाज मुफ्तिया क्या बोलती है, ये मालूम है से बिजनेस, इसमें क्या प्रॉफिट दे देंगे, हमें पैसे इन्वेस्ट करने से उन्होंने हमको इंटरेस्ट दे देंगे, कि वो इंटरेस्ट जायज नहीं हजरत, बोल को बाज मुफ्ती बोलती है। लेकिन मेरा जो मसला है हजरत, मैं जो मुफ्तियान इकराम को फॉलो करता हूँ, जो हमारा मसला है वो आकर शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही बोले तो इस पे आपको चीज भी मालूम होती है और इसमें मुनाफा नहीं। अगर से थोड़ी देर के बाद से मान लेंगे कि इसमें पैसे के बदले में ना हमको ब्याज देती है, सूद दाल को देती है, बोले तो भी कहां से ला देती है, उनको प्रॉफिट होने से क्या देते हैं, हमें बिजनेस को पैसा बिजनेस पे देती है, इन्वेस्ट करती है, तो उससे जो प्रॉफिट हमें आता है तो वो आपको बिजनेस प्रॉफिट कहती है, उसे ब्याज नहीं कहते। हमें किसी को वो उधार देते नहीं, जैसे बैंक में लग जाती है, हमें पैसे इन्वेस्ट कर दोगे, फिक्स डिपॉजिट करा दो, अब वो बैंक वाले हमें पैसे देते हैं, वो इंटरेस्ट, पैसा को इंटरेस्ट। लेकिन इसमें आपको हमें बिजनेस को इन्वेस्ट करती है, हमें मालूम होता है फलाने बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करती है, तो ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहलाता, तो इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सवालात हो गए भाई, अभी क्या भी है नहीं वहां, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए ना मसाइल।
तो याद रखें कभी भी जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ऐ लोगों, तुम्हें जिस चीज का इल्म नहीं, अहले इल्म से पूछ कर मालूम कर लिया करो। बोले तुम्हें जो चीज मालूम नहीं वो चीज पूछ को मालूम करो। मालूम करने में शर्म कर को हम लोग सवाल पूछे से खामोश बैठ गए तो जिंदगी पूरी वो गलती करते हैं। अब अल्लाह ने तो कई बार गलती करेंगे तो अल्लाह पूछा तो अल्लाह से हमें बोलते अल्लाह हमें मालूम नहीं था, हमें पूछे नहीं। बोले तो अल्लाह छोड़ता नहीं, तुम्हारे बीच में इल्म वाला को भेजा नहीं, मैं कहीं पूछे नहीं बोलता, वो पूछे नहीं उसको। अब अगर से हमें मालूम हो को भी शर्मिंदगी को सामने रख ले तो मसला पूछने सका, खामोश घड़ा में बैठ गए तो उस पर भी सजा है, उसमें भी अल्लाह जहन्नम में रखता। तो लास्ट एक बात बोल दूंगा, जानबूझकर नमाज कज़ा करने से 80 पर 2 लाख साल अल्लाह जहन्नम में जलाता। 80 पर 2 लाख साल जानबूझ को नमाज छोड़े तो खुदारा नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें, घरों को मुसल्ले आबाद रखें। अब अगले साल हमारी जिंदगी बाकी रहे तो आपके सामने आएंगे। वैसे तो मैं गाँव में हतुल, मेरा गाँव है, आपको कौन सा भी मसला पेश आ गया टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आस्थाना है, मेरी ऑफिस है, मैं आपको इतना भी नहीं है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी जरिए से या अपने शोहर के जरिए से किसी और के जरिए से या आप लोग है मसला चीटी में लिखो, लगा को दो, जुम्मा का बयान में देता हूँ, जुम्मा के बयान में एक्सप्लेन कर दो तो वो जुम्मा में तुम्हारे शोहर भी आती है, माइका ऊपर भी आती है, आप लोग भी सुन सकते हैं। तो जुम्मा का बयान ऊपर माइका लगाने से क्या बात से माँ तुम्हारे बात से अब यहाँ महफिल खत्म हो गई बोले तो तुम्हें खामोश बैठना ना, तुम्हें जुम्मा का बयान सुनो। होता नहीं है तो आप एक इकट्ठे बनो, क्या करो बेहतर आपके लिए। बयान दरगाह शरीफ है, आस्थाना है, आस्थाने में आकर बैठ जाओ, बयान सुनो, जुम्मा का बयान। ऊपर माइका की आवाज से लगे, किसे सुनाने के वास्ते, आदमी तो अंदर बैठ कर सुनती है माइक में, अब बाहर वाले के वास्ते जो औरत आ सकते हैं उनको सुनने के वास्ते बयान। तो जुम्मा का बयान सुनो और सुनने से आपको मालूम होगा साल में एक महफिल जमी आपको बयाना चलती हैं, सवाल जवाब आती हैं, अच्छी बात, अच्छी चली नहीं महफिल, क्वेश्चन आंसर मिले नहीं मिले आपको, आपके सवालों को जवाब मिले नहीं मिले। अभी भी बंदा के सवाल ही बाज वक्त कमी है की वजह से, इसकी वजह से आप बता सकते हैं। तो आप काम करो, आप एक जो आपका ये है चीटी लिखो, लाकर कैसे भी मुझे जिस भी जरिए से आप मुझे पहुंचा सकते हैं पहुंचाओ। जुमा के बयान में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, आपके तरफ से, आपके सवाल की तरफ से सारे लोगों से सवाल का जवाब सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो आप लोगों भी सुनो, जुमा का बयान सुनो, घर तक आपकी आवाज आती है माइक में, लाउड स्पीकर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुनो। मैं घर के छत पर जाकर सुनो, मैं सहूलत जमी नहीं तो आप और आपके सहेले अपने शोहर की इजाजत ले लो, आपके शोहर को बुला लो, मस्जिद तक शोहर जाती, उन्हें जाते जाते मस्जिद को आपको ले जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आस्थाने में छोड़ा, आस्थाने में पर्दा भी हो जाता, आपको इख्तिलाफ भी मर्द औरत में नहीं होता। आराम से आप बयान सुनो, बयान सुनकर 5 नमाज पढ़ लो, नफिल नमाज तुम्हारे लिए तो जुम्मा की नमाज नहीं है तो आप लोग 4 रकात जोहर की नमाज पढ़ लो, भाई पढ़ लो, दुआ सलाम कर लो, हमारी नमाज खत्म होगा, हमें आई तक उससे पहले आप आ जाओ आराम से। तो एक माहौल बनाओ, इल्म सीखने के वास्ते रास्ता है ना। सबसे पहले तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, सरकार का फरमान है हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। अब इल्म सीखना बोले तो क्या मदरसे में जाओगे? नहीं, वो इल्म जो तुम्हारी रोजमर्रा आपकी जरूरत है। मियाँ बीवी के हकूक, शोहर के ऊपर हमारा क्या हक है, बीवी के ऊपर हमारा क्या हक है, बच्चे की परवरिश के मसाइल, कमाने के मसाइल, बातचीत के आदाब, खाना खाने का तरीका, नमाज के मसाइल, वजू के मसाइल, वसूल के मसाइल, ये हम सीखना। तलाक के मसाइल, तलाक बोले तो अब्बा ये बेकार बात हम आप मत सीखे तो नहीं मालूम होने का, कौन सी चीज से तलाक पड़ती, कौन सी चीज तलाक बोले तो तलाक पड़ती नहीं माँ, मुत्तलकन तलाक बोले तो तलाक पड़ती नहीं, ऐसा कोई लफ्ज भी बोल तो तलाक है। तेरे से मैं बेजार है, तेरे से मेरा रिश्ता हराम हो तो तलाक पड़ेगा। तू तेरे अम्मा ना घर को चल जा, तू तेरी सूरत भी देखता है आज के बाद बोले तो तलाक पड़ेगा। ऐसे बहुत से मसाइल है, हमें जब सीखती तब हमारे को मालूम होता, तब हमें ऐसे मसाइल से बच सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे मशवरा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हर दिन रात में सोते वक्त अव्वल कलमा दुगम कलमा पढ़ को सो, तजदीद ईमान करो। सुबह में क्या बातें बोलेंगी, क्या झूठ बोलेंगी, गालियां लेंगी, हमारी ईमान चल जाएगी क्या है। रात में सोया फट का तो चल गया था, वो गौसे पाक के मुरीद नहीं बोले सका,
जी मैं तो मुरीद बन गया कि मैं रात में सोया नहीं, मुरीद बनने सुबह तक मैं जिंदा हाथी नहीं मर जाती, मालूम नहीं मुझे। ऐसी हालत है, नींद में मौत आ गई तो क्या करते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो उसको रात में सोते वक्त अव्वल कलमा दुगम कलमा, नहीं कलमा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको तो आता है कलमा, नहीं आया तो कम से कम अल्लाह मैं तुझ पर तेरे नबी पर ईमान लाती हूँ या ईमान लाता हूँ, अल्लाह जो भी गुनाह मैं सुबह में जो भी मेरे से मुंह से हुए अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा। कि किसी का दिल में दुखाया मुझे माफ फरमा, और कोई मेरा दिल दुखाया ऐ अल्लाह मैं उसे माफ फरमाता हूँ। बस बोलो तजदीद ईमान हो गया। 3 महीने के बाद मियाँ बीवी बैठो सामने आमने सामने, एक जने एक सवाल पूछी मुझे कि साहब मर्द जोरू में मोहब्बत आना तो क्या करना, तो उसका सवाल का ये भी जवाब है 3 महीने के बाद, नहीं महीना करती तुम्हारी मर्जी, मर्द जोरू सामने सामने बैठो आमने सामने, बीवी से शोर बोलो बेगम मैं तुम्हें अपने ज़ौजियत में मेरी बीवी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है क्या। शोर बोले, बीवी बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इजाजत देती हूँ तुम्हें अपना निकाह पढ़ा लो, तो इन्हें कबूल है बोल दिए, निकाह हो गया, तुम्हें मेहर देने की जरूरत नहीं। बार 2500 को लगता भाई साहब बोलते जब पैसा का अच्छा इनकम का रास्ता बता दिया, जे साहब बोले तजदीद निकाह करना बोलो ना मेहर को पैसे दो, ये नहीं सो गड़बड़ा है नहीं कहीं का साहब नहीं समझा डालो बोलते हैं। फिर मैं दूसरी दिन मसला आया था मेरे पास, तो ऐसा नहीं माँ तजदीद निकाह 3 महीने के बाद करना, ये करने से फायदा क्या मालूम, मर्द जोरू में झगड़े हो तो जल्दी मर्द माने के मुंह से बात आने का अच्छा चल जाएगा, तो घर से मेरे जरूरत नहीं, तू बोल। इससे क्या होगा, रिश्ते कमजोर है। ये रिश्ते कमजोर होने की वजह से बार बार बीवी का चेहरा शोहर देखा तो शोहर का चेहरा बीवी देखी तो लड़ लेना झड़क लेना, बाज ऐसे भी मसले हमारे पास हैं। जो मर्द नहीं भी बोलता शायद मेरी बीवी कब भी झिंगा माले देती मुझे, कब भी चीखा माले देती, कई मसला क्या है कि साहब उनकी सूरत देखे तो मुझे चिड़चिड़पना आया था, गुस्सा आया था उनके ऊपर, ऐसे भी देखे वजह क्या बोलो, हर रिश्ता कमजोर हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता रूहानी रिश्ता, याद रखो क्या है, रूहानी जिस्मानी दो भी है। इसमें कबूल किया बोले तो ये गैर मर्द या गैर औरत कैसा मर्द जोर बन जाती कि ऐसे बेकार के बातें गालियां देने से, तकदीर को गालियां देने से, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो नबी की शान में बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी करने से, या मर्द जोर ऐसे कोशिता अल्फाज निकालने से इनके रिश्ते में आपको कमजोरी आ जाती है, उसको झगड़े फसादा लड़ाया हो गई। तुम्हें 3 महीने में एक बार तजदीद ईमान कर लो, 12 महीना रोज, और 3 महीने के एक बार तजदीद निकाह पढ़ा लो। मियाँ भी निकाह बोले का बच्चा को गाँव को सभी गलिया को दावत देने की जरूरत, मर्द जो 2 दिन एक दूसरे के सामने बैठो, भाई मैं इजाजत देती हूँ तुम्हें, मैं मेरा निकाह तुम्हारे साथ कर लो, तुम्हें नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरी अपने बीवी अपनी निकाह में शामिल करता हूँ, मुझे कबूल है कि तू मेरी बीवी है, मैं तुझे अपनी बीवी की तरह कबूल करता हूँ, बोलता रहता, हो गया निकाह खत्म, तजदीद निकाह। अब इसमें 2 कमजोरियां थी, जो कुफरिया अल्फाज निकालकर तुम्हारा रिश्ता जो कमजोर हो गया था कि उसमें और मजबूती आती, अल्लाह ताला गायब से और मोहब्बत पैदा फरमाता आप लोगों के बीच में, मर्द जोरू के बीच में। एक नुस्खा देता हूं मैं मर्द जोरू की मोहब्बत का, तो ये करो। शायद बोले एक नवा काम वेरिटी दिखता नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी से वेरिटी क्या मैंने, तुम्हारी जिंदगी से इंपॉर्टेंट क्या मैंने, इस तरह करो। हर दिन रात में सोते वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ो, तौबा इस्तग़फ़ार करो अल्लाह की बारगाह में, हर रात सोने से पहले कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं। बस ईमान हो गया आपका ताजा। सुबह में क्या झूठ बोले तो झूठ बोलना कुफर है, ईमान कमजोर हो जाता, तो ये ईमान जो कमजोर हो गया ये कलमा पढ़ने से फिर मजबूत बन जाता। तो हर रात ईमान तजदीद ईमान कर लो, 3 महीने को एक बार, महीने में एक बार तजदीद निकाह कर लो। इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ यकीन के साथ आपके घर में झगड़े नहीं आते, इंशाअल्लाह शैतान कमजोर हो जाता, आप लोगों की मोहब्बत मजबूत हो जाती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जिसे औलाद नहीं उसे औलाद सालिहा अता फरमाए, और मियां बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, खुलूस इत्तेहाद, बच्चों को बड़ों का और बड़ों को बच्चों का अदब और शफकत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी 11 दिन सुने हैं और इन सब पर अमल पैमा होने की तौफीक अता फरमा। बोलने में कोई कमी पेशी हुई है अल्लाह तो गफूर रहम माफ फरमा। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।